यदि पूरे एक दिन की पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे में हो जाए तो आपके पास दूसरों से अधिक समय होगा। इसका मतलब आप पूरे साल भर की पढ़ाई को कुछ दिनों में या 1 से 3 महीनों में ही आसानी से खत्म कर लोगे। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है और आसान भी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे में भी 1 दिन वाली पढ़ाई की जा सकती है। 19 साल के जिगर के मन के अंदर भी यही सवाल चल रहा था कि मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ, उसके बावजूद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन क्यों टॉपर 1 घंटे में भी वो कर लेते हैं जो मैं पूरे दिन भी नहीं कर पाता? मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता जबकि टॉपर्स सिलेबस कंप्लीट करके कई बार रिवीजन कर लेते हैं? इस सवाल ने जिगर को नींद से जगा दिया और उसने वो राज पता किया जिसके कारण दिन भर की पढ़ाई 1 घंटे में और पूरे साल भर की पढ़ाई मात्र कुछ दिनों में कंप्लीट हो सके, और वो भी पूरी समझ और पूरे याददाश्त के साथ। मैं नहीं जानता कि आपके मन में ऐसा सवाल आया है या नहीं, लेकिन यही सवाल आगे बढ़ने और कामयाबी की चाह रखने वाले आज के लाखों स्टूडेंट के मन में है। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये कोई जादू भी नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ये है दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला। पार्ट 1, सबसे बड़ा झूठ। हमें बचपन से एक झूठ सिखाया गया, ज्यादा घंटे पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है लर्निंग इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम, लर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू फोकस डेंसिटी। यानी 6 घंटे डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई 1 घंटे फोकस्ड पढ़ाई के बराबर भी नहीं है। जिगर ने भी यही गलती की थी। हो सकता है कि आप भी यही गलती कर रहे हो। जिगर की तरह यदि आप भी समझते हैं कि किताबें ज्यादा हो, नोट्स मोटे हो, समय लंबा हो, आपको और ज्यादा टाइम मिल जाए तो आपकी सफलता पक्की होगी, तो आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये गलत सोच है। सच का सामना करो। पार्ट 2, जिगर ने पहली बार समझा मेरा दुश्मन सिलेबस नहीं है, मेरा दुश्मन मेरा बिखरा हुआ मन है। गीता साफ कहती है मन जहाँ जाता है ऊर्जा वही बहती है, ऊर्जा जहाँ बहती है परिणाम वही बनते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मैं कितनी देर पढ़ता हूँ, असल सवाल है पढ़ते समय मेरा मन कहाँ होता है। पार्ट 3, ब्रेन साइंस। अब जरा दिमाग को समझो। आपके दिमाग में 3 मोड्स होते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यही वो मोड है जहां ओवर थिंकिंग, डर, तुलना, भविष्य की चिंता चलती रहती है। 90% स्टूडेंट्स इसी मोड में पढ़ते हैं। दूसरा, फोकस्ड मोड, जब आप किसी एक काम में डूब जाते हो, समय का पता नहीं चलता, दिमाग तेज हो जाता है। यही मोड टॉपर यूज करते हैं। तीसरा, फ्लो स्टेट, गोल्ड मोड कहते हैं। यहाँ सीखना आसान लगता है, याददाश्त स्ट्रांग होती है। फ्लो स्टेट में की गई पढ़ाई 1 घंटे की पढ़ाई भी पूरे 1 दिन के बराबर होती है। मतलब जितना आप पूरे 1 दिन में नहीं पढ़ पाओगे उतना आप 1 घंटे में भी पढ़ सकते हो। MIT की रिसर्च कहती है फ्लो स्टेट में ब्रेन 5 गुना फास्टर सीखता है। यानी 1 घंटा इज इक्वल टू 1 दिन। पार्ट 4, जिगर का टूटना। एक दिन जिगर के पापा ने जिगर से कहा बेटा तुझसे हमें बहुत उम्मीदें थी, सोचा था हमारा जिगर पढ़ाई में और फिर जीवन में कामयाब होकर हमें गर्व महसूस कराएगा, कामयाब बनेगा। लेकिन तुम पढ़ाई ही ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मन पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है, इसलिए अब हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जिगर ने जब ये सुना तो वो शब्द सुनकर उसके सीने में उतर गया, क्योंकि पहली बार उसके पापा और माँ ने उससे उम्मीदें छोड़ दी थी। जिगर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके स्टडी रूम में चाणक्य नीति की किताब थी। अचानक उसकी नजर किताब में पड़ी और वह पढ़ने लगा। पार्ट 5, चाणक्य नीति, वार माइंडसेट। चाणक्य नीति कहती है सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही सब कुछ जीत लेता है। जिगर समझ गया सबसे पहले मन को जीतना होगा। जहाँ भी मेरा ध्यान भटक रहा है वहां से ध्यान हटाकर लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। उसने खुद से कहा अब मेरी लड़ाई खुद से है, मैं अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगा दूंगा। पार्ट 6, 1 घंटे को 1 दिन कैसे बनाएं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले उसने तैयारी शुरू की। मोबाइल को सबसे पहले दूर रखा ताकि उसका मन उस मोबाइल की तरफ न जाए। जिगर ने एक टॉपिक डिसाइड किया कि कौन सा टॉपिक आज 1 घंटे में कंप्लीट करना है।
और उस टॉपिक को कंप्लीट किए बगैर वहां से उठना भी नहीं है। उसके बाद उसने अपना डेस्क साफ किया, क्योंकि जितनी चीजें नजरों के सामने होती है वह उतना ही डिस्ट्रैक्ट करता है, इसलिए सिर्फ वही किताबें, वही नोट्स रखा जिसे उसे कंप्लीट करना था। जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तब श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कहा, युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा फर्ज है। इसी तरह मानव के जीवन में हर समस्या और हर चुनौती एक युद्ध की तरह ही है। युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, फिर चाहे जीत मिले या फिर उससे सीख मिले। गीता में ही कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी काम से पहले मन की तैयारी करो। स्टेप 2, डीप अटैक। इस दौरान पढ़ो, लिखो, खुद से बोलो। आंख, हाथ, जुबान, दिमाग एक साथ सबको एक ही काम में लगा दो। यही है साइंस ऑफ मल्टी सेंसरी लर्निंग। स्टेप 3, 10 मिनट रिकॉल टेस्ट। खुद से जांचना चाहिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में है या नहीं। किताब बंद करके स्टेप बाय स्टेप आपको मुंह जुबानी याद हो गई तो समझो यहीं से आपकी मेमोरी बनती है, यहीं से आपकी याददाश्त में बैठ जाता है। स्टेप 4, 10 मिनट रिसेट प्लस विजुअलाइजेशन। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जब इमेजिनेशन के जरिए अंदर से एक्सपीरियंस करते हैं, जब आंख बंद करके कॉन्सेप्ट इमेजिन करते हैं, जब खुद को एक्सप्लेन करते हुए इमेजिन करते हैं, तो ब्रेन इसे रियल एक्सपीरियंस मान लेता है और आपका दिमाग उसी तरह काम करने लगता है। पार्ट 7, डर का विज्ञान। फियर मेमोरी को ब्लॉक करता है। न्यूरोसाइंस कहती है, फियर शट्स डाउन हिप्पोकैम्पस, यानी डर की वजह से याददाश्त बंद हो जाता है, इसलिए पढ़ा हुआ याद नहीं आता। इसलिए टॉपर शांत दिखते हैं। जिगर ने डर से दोस्ती नहीं की, उसने डर को डिसिप्लिन से हराया। जिगर के संकल्प के आगे डर ने हार मान लिया। जिगर अब पढ़ने में 5 गुना तेज हो चुका था। जो पढ़ाई वह दिन भर में नहीं कर पाता था, वह अब 1 घंटे में कर लेता था। गीता में कहा गया है, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। जिस सिलेबस को साल भर में खत्म नहीं कर पाया था जिगर, उसे उसने बचे हुए कुछ दिनों में प्रैक्टिस के जरिए खत्म कर दिया, जो वो जी जान से रिवीजन भी करने लगा। यानी साल भर की पढ़ाई सिर्फ कुछ दिनों में आसान हो गई उसके लिए। संकल्प के आगे सारी परेशानी हार मान जाती है। पार्ट 8, एग्जाम हॉल में हाथ स्टडी था, क्योंकि डर गायब हो चुका था। वह एनर्जी से लिखने लगा। उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाया। दिमाग शांत था, कोई टेंशन नहीं था कि क्वेश्चन हल होगा या नहीं होगा। उसे हर सवाल आसान लगने लगा। जिगर के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया था। 1 घंटे में 1 दिन वाली पढ़ाई दिमाग से होती है, घड़ी से नहीं। नजर घड़ी में नहीं, लक्ष्य पर रखो और पूरी एनर्जी से मेहनत करो। अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत उस 1 घंटे में लगा दो। पढ़ाई में, अपने लक्ष्य में, मेहनत में लगा दो। जब मन, कर्म और वचन एक हो जाते हैं, तब समय भी झुक जाता है। हम जिस काम को मुश्किल मान लेते हैं, वो काम सरल होते हुए भी मुश्किल लगती है। जबकि संकल्प करके मेहनत किया जाए तो हर मुश्किल काम आसान हो जाती है। संकल्प और अभ्यास की ताकत क्या होती है, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर और स्वामी विवेकानंद जैसे अनेकों महान लोगों की कहानियों से पता चलता है। क्या आज आप संकल्प लेने की हिम्मत करते हैं कि 1 दिन की पढ़ाई को मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा? क्या आप ये संकल्प लेते हैं कि अपनी कामयाबी के लिए पढ़ते समय मोबाइल और बुरी आदतों को मैं छोड़ दूंगा? तो नीचे कमेंट में लिखो, 1 दिन की पढ़ाई 1 घंटे में करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।